सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुज बताने वाला है अनुपमा को मिस्टर गुलाटी और राहुल का काला सच, क्योंकि अब उसके सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया है कि मिस्टर गुलाटी ने राहुल को अच्छे खासे पैसे दिए थे अनुपमा की डिश में कॉकरोच मिलाने के लिए। और जब से अनुपमा का रेस्टोरेंट बंद हुआ है उस दिन के बाद से ही राहुल बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा है। वो उस दिन से ही मिस्टर गुलाटी के टच में रहता है और मिस्टर गुलाटी ने उस अगले दिन ही अपने रेस्टोरेंट में जॉब दे दी थी। ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये सब एक चाल थी अनुपमा का रेस्टोरेंट को बंद कराने की और अनुपमा को नीचे गिराने की। और मिस्टर गुलाटी की चाल कामयाब भी हो चुकी है, क्योंकि अब अनुपमा पूरी तरह हार चुकी है। उसका रेस्टोरेंट उसकी से तो छीन ली गई है। यहाँ पर अनुपमा को ढूंढता है, पर लेकिन यहाँ पर अनुपमा बहुत ज़्यादा रो रही होती है। अनुपमा अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, पर लेकिन अनुपमा नहीं संभाल पाती अपने आप को। ऐसे में आता है अनुपमा को संभालता है। वो कहता है कि अनु तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और मैं से गुलाटी ऐसे लोग तो आते रहेंगे, पर लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं आनी। अनु तुम मत बोलोगे तुम सुपरस्टार शेफ हो, तुमने क्या कुछ अचीव करा है, तुम कहाँ से कहाँ पहुंच गए अनु। और मैं से गुलाटी से लोग ये सब कुछ करा है मिल गया, तो तुम फिक्र मत करो अनु, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अनुपमा कहते हैं कि आज ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक तो कहा, मैं एक यूजर हूँ। इतना कुछ करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी मैंने सब कमा दिया। मेरी गलती की वजह से आज ये सब भुगतना पड़ रहा है। मेरे भरोसे यशदीप सिंह ने इतना बड़ा लोन लिया था, पर लेकिन अब वो लॉस में आ चुके, सब लोग मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं। अब मैं ऐसे में क्या करूँ। और बार बार मुझे याद कर जाता है कि मैं एक यूजर हूँ। बार बार मुझे इस घर में बाहर के लोग आके याद दिलाते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाई। अनुज कहता है कि अनुपमा मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हारे खाने में वो कोपरा तोषण नहीं बल्कि किसी और ने मिलाए। मुझे पूरा अच्छा है कि वो काम मिस्टर गुलाटी और वो यहाँ पर राहुल का नाम लेने ही वाला होता है, पर लेकिन यहाँ पर आ जाती है आद्या और सोचने लगती है अनुपमा अपने पॉप्स को। वो कहते हैं कि पॉप्स आपका दिमाग खराब हो क्या, मैंने आपसे कहा था कि इससे दूर रहना, पर लेकिन आप मानते ही नहीं है। इस औरत की आखिर प्रॉब्लम में क्या है, ये बार बार रोती है और आप बार बार से पास पहुंच जाते हैं। पॉप्स घर में और भी लोग हैं जिनको संभाल सकते हैं, पर लेकिन हर बार आप ही क्यों जाते हो। आखिर इनकी परेशानी इनकी है ना कि हमारी। पता नहीं आपकी बात कब समझ आएगी पॉप्स। पॉप्स ये औरत हमारी कुछ नहीं लगती, ये हमारे लिए अनजान थी और अनजानी रहेगी। जो इन्होंने 5 साल पहले करा उसकी करनी आज भुगत रही है। जो इनके संग हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। अनुज कहता है कि आद्या अपने लिमिट में रहो, अब तुम अपनी हदें पार कर रही हो। अगर तुमने कुछ जरूरत तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम्हें पता भी है कि अनु पर क्या बीत रही है। आद्या अगर तुम्हें बात नहीं करनी तो इट्स ओके, पर लेकिन अनु के बारे में तुम एक शब्द नहीं बोलोगी। आद्या कहते कि पॉप आप कुछ भी कहिए, मैं इनको बोलूंगी। अगर आप इनके पास से नहीं हटे तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं अभी के शुरू को फोन कर दूंगी। पर लेकिन आद्या के मुंह बंद कराने के लिए और आद्या सबक सिखाने के लिए यहाँ पर आ जाती है देविका। देवा कहते कि आद्या अगर तो शांत नहीं हुई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, और तुझे जिसको फोन करना है तो कर ले, पर लेकिन आज मैं तुझे तमीज सिखा कर रहूंगी। आज मैं तुझे बताऊंगी बड़ों से कैसे बात करते हैं। यहाँ पर तेरी माँ अनु इतनी परेशान है, पर लेकिन उसको शांत करने की जगह, उसको संभालने की जगह तू उसको सुना रही है आखिर तू कैसी बेटी है। 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ तो उस बात को भूलती क्यों नहीं है। 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसमें गलती सिर्फ तेरी थी और आज गलती तेरी ही है, पर लेकिन तू ये बात मानने को रेडी ही नहीं है। आधे कहते कि आप आखिर होती ही कौन है हमारे बीच बोलने वाली। ये मेरे पॉप्स और मेरे बीच की बात है, आपको बीच में बोलने किसने हक दिया। देवा कहते कि हक की बातें छोड़, अगर तुम शांत नहीं हुई तो मेरा हाथ होगा और तेरे गाल होंगे। फिर चाहे बीच में तेरी श्रुति आए या फिर अनुज आए, मैं किसी कहने पर नहीं रुकने वाली। तो अच्छा होगा कि तुम बंद कर ले, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। दोस्तों, क्या अब अनुज मिस्टर गुलाटी के राज से पर्दाफाश कर पाएगा नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।